साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मिलकर और आप देख रहे हैं न्यू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त दिल्ली के बड़े हाल में मौजूद है और यहाँ पर 2 दिनों से मूल निवासी भोजन संगठन है, उनकी यूनिटी का समन्वय, उनका आपसी सहयोग तालमेल, इस बात को लेकर मूल निवासी भोजन संगठनों का जो बड़ा संगठन है NCC MBO, उसका एक मंथन चल रहा था। 2 दिन से यहाँ पर वार्ता चल रही थी। समाज में जो समस्याएं हैं, संविधान पे दिन प्रतिदिन हमारे हो रहे हैं, मूल निवासी SC ST OBC के समाज के हकों पे जो हमले हो रहे हैं, महिलाओं पे या उनको लेकर के यहाँ पर 2 दिन से बुद्धिजीवियों और इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है उनका जो चिंतन शिविर चल रहा था, तो आज इसका अंतिम जो है समापन जो समारोह था, सफल समापन होता। काफ़ी सारे संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, तो सभी ने अपनी बात रखी। आइए आगे बढ़ के पूछते हैं कि अंत में क्या निष्कर्ष निकल के आया, किस निर्णय पर पहुँचे, क्या तय किया गया, क्या भविष्य में रणनीति रहेगी। आइए आगे पूछते हैं। जो देख सकते हैं तमाम संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे थे। सभी संगठन काफ़ी सारे लोग दिन भर में थे। 2 दिन से यहाँ चर्चा चल रही थी, तो पदाधिकारी लोग मौजूद हैं अपने अपने संगठनों के, पूछ लेते हैं। जी सर नमस्कार, क्या परिचय है, किन बातों को लेकर 2 दिन से चर्चा चल रही थी? ये जो हमारी जो सरकार है, जो संविधान को ख़त्म कर रही है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने समान विचारधारा के संगठनों को यहाँ दिल्ली में इकट्ठा किया और उस पर चर्चा हुई कि किस तरह से हम संविधान को बचाएं और किस तरह से सरकार पर दबाव डालें कि वो संविधान को लागू करें, इस पर चर्चा हुई। तो अंत में 2 दिनों से सर जो चर्चा चल रही थी, तो क्या निकल के आया, क्या अंतिम कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष आया, क्या करना रणनीति अपनाई जाएगी बीच में? हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है और हम ऑल इंडिया लेवल पर सिम्पोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप और रैली ये सब करेंगे, जिससे कि जनता में इसकी जानकारी बढ़े और सरकार पर दबाव बढ़े। जी सर नमस्कार, क्या परिचय, क्या नाम है जी? मेरा नाम बाली भाई राठौड़, मैं गुजरात से। राठौड़ जी, जो मूल निवासी बहुजन संगठन है, इनमें तालमेल एकता क्यों जरूरी है और ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे होगा ये? देखिए, समाज की एक रिक्वायरमेंट थी कि भाई ये जो संगठन है वो अलग अलग बिखरे पड़े और बिखरे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को यूनाइट करना एक सबसे बड़ी हमारी काम था कि अलग अलग संगठन को एक बैनर में लेके आना और उसको लेके आके उसकी चर्चा करना कि हम एक होके क्या कर सकते हैं समाज में, क्योंकि समाज की जो रिक्वायरमेंट थी, आप एक हो जाओ, चलो हम एक हो गए। अब एक होने के बाद समाज की क्या रिक्वायरमेंट है कि समाज को ये रिक्वायरमेंट है कि आप मिलके कम से कम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो। कौन सा अच्छा काम करो? काम तो बहुत है, लेकिन जब तक समाज में जन जागृति का अभियान नहीं चलेगा, समाज एकजुट नहीं होगी, चलो संगठन एक होगी है तो समाज को भी एक होना चाहिए, समाज की जो अलग अलग जाति है उसको भी एक होनी चाहिए। जो समाज हमको बोलते हैं आप एक हो जाओ, तो अभी हम जातियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक हो जाओ, और आपको एक करने के लिए अभी हम लोग आ रहे हैं और आप हम लोग को साथ और सपोर्ट देंगे। ऐसे हम समाज से भी उम्मीद करते हैं और संगठनों से उम्मीद करते हैं। यही हमारा नेक्स्ट कार्यक्रम होगा कि समाज को कैसे जाके मोटिवेट करना, समाज में कैसे कार्यकर्ता निर्माण करना और समाज को सही दिशा में लेके जाके आज जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई है, उस परिस्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए समाज को हम कैसे तैयार कर सकते हैं कि वो परिस्थिति का सामना कर सके। यही आज हमारा चर्चा का मुद्दा रहा। जी सर नमस्कार, क्या परिचय, क्या नाम है जी? मेरा नाम ईश्वर चंद्र बेहरा जी, हम उड़ीसा मूल निवासी है। हमारा मिशन है जो अभी परिप्रेक्ष्य में इंडिया में जो 28 लाख संगठन है, उनको जो जोड़कर हमें एक नया संगठन तैयार करना है और सोसाइटी में अच्छा मैसेज, अच्छा सामाजिक, अर्थनैतिक, पॉलिटिकल बेस तैयार करना है, यही हमारा मकसद है। जी सर नमस्कार, क्या परिचय? मैं हसैन रेखवाल और भारतीय स्वाभिमानी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जो हमारा मूल निवासी संगठनों का एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन समिति जो निर्माण हुई है, ये इसके पीछे के हमारे जो समाज में हज़ारों संगठन हैं, वो हज़ारों संगठन हैं, सभी की समस्याएं एक है, सभी का उद्देश्य एक है, सभी का लक्ष्य एक है और सभी का दुश्मन एक है। और हम लोग
अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा समय, बुद्धि, पैसा, हुनर सब विभाजित हो रहा है। इससे हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने मिलजुल करके चिंतन किया और चिंतन करके कि हम सभी समाज के जो अलग अलग संगठन हैं सभी संगठनों को मिलजुल करके एक साझा कार्यक्रम, एक साझा मंच तैयार करके और उस मंच से सभी समाज जो जिन मुद्दों के लिए हम अलग अलग लड़ रहे हैं उन मुद्दों पे हम मिलजुल करके लड़ें और एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करें ताकि समाज में वापस समाज को अभी वर्तमान में जैसे हालात और परिस्थितियों का निर्माण हुआ है वो हताश और निराश है। उन समाज को वापस हम शक्ति का निर्माण करके एक विश्वास दिला सके कि नहीं, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज हम लोगों के साथ में है। समाज में जागृति भी आ रही है। वो समाज की जो आज वर्तमान में जो ज्वलन सबकी इच्छा थी कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं वो सब मिलजुल करके एक शक्ति का निर्माण करें तो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लायक हो सकते हैं। जी सर नमस्कार। सुरेश द्रविड़ जी वामसिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर कहीं जिस तरह से एनसीसी, एमबीओ ये संगठनों का महागठबंधन तो नहीं बनने जा रहा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने मूल निवासी बहुजन समाज के जो संगठन हैं उन संगठनों को आमंत्रित किया और यहाँ 42 से ज़्यादा संगठन शामिल हुए और 70 से ज़्यादा लोग इसमें उनके प्रतिनिधि आए हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारी सहमति बनाई है। एक सहमति ये बनी है कि संविधान और संविधानवाद का जो मुद्दा है उस पर हमारी सहमति बनी है, उसको लेकर के हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक जितनी सरकारें रही और मौजूदा सरकार भी, ये अब तक की सरकारों ने भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया और इसीलिए इस देश में तमाम समस्याएं इसलिए जिंदा हैं क्योंकि संविधान को पूर्ण रूप से ईमानदारी से लागू किया गया होता तो इस देश में कोई समस्या नहीं रहती। और संविधान के प्रति देश में नफरत फैलाएगी और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मौजूदा सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जिम्मेदारी हमने ली है सभी संगठनों ने, इसलिए हमने समन्वय स्थापित किया है कि सरकारों को संविधान के प्रति जो ईमानदारी निभानी चाहिए थी, जो नैतिकता रखनी चाहिए थी, वो नैतिकता नहीं रखी गई। इसलिए इसके प्रति देश में जनमत निर्माण करेंगे और संवैधानिक नैतिकता देश में स्थापित करेंगे। और उसके तहत हमने दूसरा मुद्दा जो है लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व का, क्योंकि हमारा संविधान ये स्पष्ट संदेश देता है, जब हम इस देश में लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान का महत्व सर्वोपरि है और इसके तहत व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद को नकारा जाता है। तो इसलिए व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद की राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए, इस देश में संविधानवादी राजनीति होनी चाहिए। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा था। और तीसरा मुद्दा फूले अम्बेडकरी विचारधारा। तमाम जो बहुजन समाज के पुरखे हैं वो इंसानियत और मानवता, प्रेम, भाईचारा, मैत्री और करुणा का संदेश देते हैं। तो इसलिए उन महापुरुषों की विचारधारा ही यहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री और करुणा स्थापित कर सकती है। तो इसलिए हमने फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर हमने सहमति बनाई। चौथा मुद्दा मूल निवासी पहचान। जितने भी SC, ST, OBC के लोग हैं उनके वो सारे इस देश के मूल निवासी, तो उनको हम एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं और इस पर सहमति बनी है। इसके साथ हमने एक पांचवा मुद्दा राष्ट्रीयकरण से राज्य समाजवाद की ओर, क्योंकि बाबा साहब ने जो स्टेट एंड माइनॉरिटी जो किताब लिखी उसको संविधान भी कहते हैं। इस संविधान से पहले एक संविधान लिखा बाबा साहब ने, तो वो जो है स्टेट एंड माइनॉरिटी, स्टेट सोशलिज्म की जो बात की गई है, राज्य समाजवाद, वो कैसे आएगा। इस देश में जितना भी निजीकरण बढ़ रहा है उस पर रोक लगानी होगी और जो अब तक निजीकरण किया गया है उसका पुनः राष्ट्रीयकरण करना होगा। यह आम आदमी के हित में है होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। UGC के मुद्दे पर बातचीत की, श्रम कानूनों पर बातचीत की। ये बहुत सारे कानून ऐसे लाए जा रहे हैं, जैसे कृषि वाले कानून थे जो संविधान के विरोध में थे। अब ये जो मौजूदा सरकार जो अपनी संवैधानिक नैतिकता ना निभा करके संविधान के विरोध में काम कर रही है,
तो इसके खिलाफ हम देश में जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये हमारी सहमति बनी है और इसमें सभी संगठनों ने अपनी सहमति दी है। भविष्य में इसकी हम एक बड़ी बैठक करके इसका फैसला लेंगे। तो सर, जैसा कि 2 दिन से मंथन चल रहा था, तो किस प्रकार के संगठन का निर्माण हो सकता है, ये तय हुआ नाम क्या? संगठन, देखिए संगठन तो बहुत सारे संगठन हैं, शैक्षिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं। तो हमने उसमें ये निर्धारण करेंगे पूरे देश में जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो भी शैक्षिक संगठन हैं उनका एक अलग से समन्वय स्थापित करेंगे। ऐसे ही किसान आंदोलन की तरह तो नहीं करने जा रहे आप लोग? देखिए, किसान आंदोलन उस समय का एक बड़ा आंदोलन था जिसमें लगभग 500-600 संगठन इकट्ठा हुए थे। तो हम किसान संगठन भी उसके 2-3 प्रतिनिधि कल आए थे और अभी हम एक बड़ी मीटिंग किसानों के साथ करने वाले हैं। किसान जो हैं, किसान जातियाँ, वो भी बहुजन समाज का हिस्सा है और वो संविधान का आदर करते हैं। तो उन सबको लेकर के मूल निवासी हैं किसान जातियाँ अक्सर, तो उन सभी को हम जोड़ करके उस दिशा में जाएंगे। हमारा ये है कि आंदोलन की बजाय हम पहले जागृति निर्माण करेंगे और जागृति से बहुत सारे समाधान हो जाते हैं। उसके लिए सिम्पोजियम वगैरह लगाएंगे, जिसमें ये हमने निर्णय लिया। जी सर, नमस्कार। क्या परिचय, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत सिंह है। मैं DMP संगठन है उसके तहत यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे लगभग 70-50 संगठन के आसपास यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो सहमति बनी है कि जो मुद्दे रखे गए थे कि हम लोग संविधान सम्मत समाज बनाना चाहते हैं। संविधान सम्मत समाज जब बनेगा कि जब हम संविधान के बारे में लोगों को जाके बताएंगे, लोगों को सिखाएंगे कि हाँ वास्तव में संविधान में ये सुविधाएं मिली हैं और ये लोग या जो भी सरकार है वो संविधान सम्मत जो भी सुविधा है वो नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि संविधान में ये मिला हुआ है। एक ये, दूसरा लोकतंत्र। एक लोकतंत्र है, कुछ लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कुछ लोग राजतंत्र की बात कर रहे हैं, सिंबल जैसी चीज़ें स्थापित कर रहे हैं। तो मैसेज ये जा रहा है कि कुछ लोग लोकतंत्र के विरोध काम कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र ही इस विश्व में सबके लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो हम लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक पद्धति पर काम करने के लिए और संविधान की बातें जनता में पहुंचाने के लिए काम करने के लिए सहमति बनी है। अन्य बिंदुओं पर भी काम करने की सहमति बनी है। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बहुत जल्दी ही सब लोग इस क्षेत्र में काम करने पर लग जाएंगे। जी सर। जी धन्यवाद। तो साथियों, देख सकते हैं ये थे मूल निवासी बहुजन संगठनों के प्रतिनिधि। लगभग 70 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे थे। 2 दिन से मंथन चल रहा था, समाज में जो समस्याएं हैं, संविधान के विरोध में जो सरकारों द्वारा काम किया जा रहा है, तो एक बड़ा आंदोलन ये लोग करने वाले हैं। उससे पहले जो है जनमत तैयार करके समाज को जागृत करेंगे, फिर जा करके सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उनके विरोध में एक बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन की तरह जो किया जाएगा और जो SC ST OBC मूल निवासी के विरोध में सरकार जो विरोधी नीतियाँ अपना रही हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जाएगा। ब्लू DNA मीडिया से शक्ति मेडकर की ये रिपोर्ट। बहुजन मीडिया को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे नंबर 9050-755-446 पर हमें सहयोग करके बहुजन मूवमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जी सर, क्या निकल के आया 2 दिन से जो मंथन चल रहा था? जी सर। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और ये जो मोदी सरकार है जो संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है ना, इसको जो है हम लोग जन जागरण करेंगे गांव-गांव और एक माहौल बनेगा और हमारा संविधान लागू होगा और जो संविधान लागू नहीं करेगा उस सत्ता से बाहर चला जाएगा। जी सर, नमस्कार। 2 दिन का जो लंबा समय था, 48 घंटे मंथन चलता रहा, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? क्या भविष्य में रणनीति बनाई जाएगी? मेन तो ये निकल के आया है कि हमें मजबूती के साथ अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और जो समाज की खूबियाँ हैं उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जितने भी हमारे जो साथी हैं, जो साथी संगठन समान विचारधारा वाले हैं, उन्होंने निर्णय बनाया है कि हम आगे इस काम को पूरे दमखम से करेंगे और पूरे भारत के अंदर 750 जो ज़िले हैं वहाँ तक इस बात को पहुँचाएंगे कि किस तरह से इस काम को हमें आगे और बढ़ाना है। इसी के लिए 2 दिन का मुद्दा। हाँ जी सर, नमस्कार। किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई 2 दिन से? 2 दिन में हमारे यहाँ मोस्टली जो है यही चर्चा हुई है कि हमारा जो संगठन है वो काफ़ी पुराना है
और लेकिन अब उसको आगे बढ़ाना है। अभी भी एक बहुत बड़ा संगठन है हमारा, तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा नए नए समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही है, और चूँकि ये कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का कर्मचारी हो, कहीं का भी हो, ऑल इंडिया में कहीं का भी हो, हम उन सबको अपने संगठन में लेते हैं। और वो सब यहाँ जब आते हैं तो उनको यहाँ के जो एक शिक्षा दीक्षा जिसे कहते हैं संगठन के बारे में, वो सब उनको समझाया जाता है किस तरह से काम किया करना है और कैसे जन जन तक पहुँचना है। तो यही सब हम करते हैं। हमारे जो संगठन है वो ग्रामीण लेवल तक है, नेशनल से लेके ग्रामीण तक है, मतलब स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर तहसील लेवल, सब इस तरह हर लेवल पे हमारे संगठन है और ग्रामीण लेवल तक है। तो यही हमारी जो काम कर रहे हैं वो अपने SC ST OBC और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबको साथ लेके हम एक जन जागरण कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो जन जागरण का काम है कि किस तरह से हम अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारा तो जो होना तो हो गया, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको वो समस्याएं पैदा ना फेस ना करनी पड़े जो आज जो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में फेस किए। तो यही सब देखते हुए ये इस तरह का जो हमारा जो ये है आज का जो 2 दिन का आयोजन था वो उन्हीं बातों पे आधारित था। और आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ बड़े पीसफुली ये सब काम हुआ है, और आगे भी हम जो भी होगा वो कभी आप आएंगे तो हम बताएंगे। जी सर नमस्कार। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मुद्दा जो छोड़ दो हमारे यहाँ छोड़ दो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं चल रही हैं, उसमें गवर्नमेंट कर्मचारी भी परेशान है, किसान भी, मजदूर भी। तो ये बातें बहुत दिन से विचाराधीन चल रही थी। अब ये मीटिंग की प्रक्रिया से करीब 4-5 साल पहले हुई थी, लेकिन लंबे गैप के बाद हुई है। ये अच्छा हुआ है और ऐसे ये मीटिंग और ये प्रक्रिया चलती है। जी सर, क्या चर्चा चल रही 2 दिन में? देखिए, चर्चा के लिए ये है कि देश भर में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी और धर्म परिवर्तित लोग हैं, उन सभी के जितने भी संगठन देश भर में हैं उन सभी संगठनों को एक मंच पर लाना है और सभी की समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, उन पर सामूहिक रूप से मिलकर काम करना है। तो ये जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो पहले से चल रहा था, इसमें देश भर के सभी संगठनों को, सभी वर्गों को जोड़कर और देश की जो वर्तमान समस्याएं हैं उन पर काम करेंगे मिलकर और इन समस्याओं का हल निकालेंगे। सामूहिक रूप से इस पर चर्चा हुई है और ये देश भर में इस बात की चर्चा है और ये देश भर में पहुंचाना है, गांव, तहसील, जिला, स्टेट तक पहुंचाना है, लोगों को इससे जोड़ना है और अपनी समस्याओं के लिए हमें आवाज़ उठाना है। सरकार के सामने भी हमें इसके प्रति आवाज़ उठाना है कि जो समस्याएं हैं इनका समाधान होना चाहिए और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लागू किया जाना चाहिए, संविधान के तहत होना चाहिए, संविधान को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। ना कोई पार्टी, ना कोई धर्म, ना कोई जाति सर्वोपरि नहीं है संविधान से। संविधान सबसे ऊपर है, तो संविधान के तहत हम चाहते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान हो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन से जो मीटिंग चल रही थी, क्या निकल के आया, क्या समझ में आया? मीटिंग बहुत अच्छी रही और अगर ये प्रयास किया अभी इन लोगों ने किया है, अगर ऐसा ही प्रयास पहले से करते होते तो आज हम लोगों के सामने जो दिक्कतें पहाड़ बन करके खड़ी हुई हैं ये नहीं खड़ी होती। जिस प्रकार से ये हुआ है कि अब हम सब लोग घर घर गाँव जा करके भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को बढ़ाएंगे, ज्योतिबा राव फूले को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले को पढ़ाएंगे, बताएंगे। ये जानकारी हमारे समाज को नहीं है और ये जिस दिन जानकारी सबको हो जाएगी उस दिन ये दिक्कतें जो आज हमारे समाज में खड़ी हैं ये दिक्कतें कम होगी।